तो हाय एवरीवन, दिस इज शिवम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जेईई मेंस 2025 2 अप्रैल शिफ्ट 2 का एग्जाम कंक्लूड हो चुका है। पेपर का क्विक एनालिसिस करेंगे। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मतलब इस पर्टिकुलर शिफ्ट में क्या कट ऑफ रहेगा, पर्टिकुलर किस परसेंटाइल तक आप सेफ है जेईई एडवांस के लिए, और साथ ही मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डाटा और सेफ स्कोर कैटेगरी वाइज देखने वाले हैं। पेपर का क्विक एनालिसिस करेंगे। जितने भी लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं, नए वीडियोस देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। 2 अप्रैल 2025 सेकेंड डे, फर्स्ट डे सेकेंड शो का पेपर ओवर हो चुका है। पेपर का क्विक एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तुमको यार एक यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूं स्टार्ट में ही कि पेपर, ये वाला पेपर ओवरऑल डिफिकल्टी में बात करें तो टफ पेपर आया था, मतलब मॉडरेट टू टफ टाइप का पेपर था। दैट मींस कि गुड न्यूज है, कंपटीशन घटेगा। पेपर जब भी टफ आता है कंपटीशन कम होता है, तो ये बहुत अच्छा न्यूज है। कभी भी पहले मतलब 2-3 सालों में ऐसा देखा गया था कि अप्रैल अटेम्प्ट में पेपर इजी आते थे। अप्रैल अटेम्प्ट में बच्चों को पेपर और इजी इसलिए लगता है क्योंकि बच्चे जनवरी अटेम्प्ट का मिस्टेक्स अप्रैल में नहीं करते हैं, तो अप्रैल में पेपर उनको इजी लगता है। बट इस साल ऐसा नहीं है। पेपर बच्चों को ओवरऑल, पेपर की डिफिकल्टी की मैं बात करूं तो पेपर बच्चों को टफ लगा, मतलब मॉडरेट टू टफ टाइप का पेपर ये स्लॉट 2 का पेपर था। शिफ्ट 1 का पेपर इजी था। शिफ्ट 1 का पेपर जनवरी से भी इजी लगा, बट ये पेपर में, इस पेपर में तुमको टफनेस बढ़ा दी गई और टफ पेपर लगा। खासकर स्पेशली केमिस्ट्री बच्चों को टफ और मॉडरेट टू टफ लगी, मतलब टफ टाइप की लगी। केमिस्ट्री ट्रिकी लगी। केमिस्ट्री में बच्चे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा फंस रहे थे। ऑर्गेनिक के 4-5 ही क्वेश्चन थे, फिजिकल के क्वेश्चन ज्यादा थे और मिक्स करके क्वेश्चन थे, मतलब ऑर्गेनिक और फिजिकल का कॉन्सेप्ट मिक्स था। और साथ ही फिजिक्स इसमें थोड़ी इजी आ गई थी, मतलब जो बच्चा फिजिक्स अच्छे से कर गया होगा उसके स्कोर तो ठीक ठाक आ जाएंगे। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डाटा भी डिस्कस करूंगा। फिजिक्स इजी थी, स्कोरिंग थी। फिजिक्स में एवरेज अटेम्प्ट बच्चों का 20 क्वेश्चंस, 21-22 का सर। केमिस्ट्री बच्चों को टफ लगी। केमिस्ट्री इन जनरल इजी आती है, इजी टू मॉडरेट आती है, बट यहां पे केमिस्ट्री ने फंसाया। काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, केमिकल बॉन्डिंग से, फिजिकल के काफी सारे क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक के कम क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे फिजिकल, कई बच्चे फिजिकल पढ़ के नहीं जाते हैं, बट ऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं थे। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कम थे, फिजिकल के बहुत सारे क्वेश्चन थे और ऑर्गेनिक उसमें मिक्स थी। दैट मींस कि केमिस्ट्री का टफनेस ज्यादा था, इसलिए प्लीज केमिस्ट्री को ठीक से करके जाएं। फिजिक्स के फॉर्मूलाज वगैरह को अच्छे से देख के जाए। और मैथमेटिक्स लेंदी आई थी, मतलब मैथमेटिक्स डुएबल तो थी बट लेंदी थी, साथ ही साथ लेंदी भी थी। ऑलराइट, ओवरऑल पेपर तुमको ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की डाटा की बात करूं तो 99 परसेंटाइल इस पर्टिकुलर शिफ्ट में 175 के आसपास पड़ेगा। पेपर टफ था। ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की डाटा कम भी आ सकता है, बट 175 अप्रैल अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि 175 पे 99 परसेंटाइल बनते हुए दिख रही है। 98, 165, 97, 155 और 96 लगभग 140 मार्क्स, 95, 125 मार्क्स के आसपास बनता हुआ दिख जाएगा। 125-30 के आसपास और 90 परसेंटाइल लगभग 90 मार्क्स के आसपास बनता हुआ दिखेगा। अगर इस पर्टिकुलर शिफ्ट के हिसाब से कट ऑफ का एनालिसिस करें कि कट ऑफ जो बच्चे इस शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं उस हिसाब से कट ऑफ क्या रहेगा, मतलब एक आइडिया लगाएंगे कि इस शिफ्ट में पर्टिकुलर बच्चे जो है वो कितने कट ऑफ पे, कितने परसेंटाइल पे सेफ रहेंगे। तो लगभग जनरल के बच्चे 94, 93.8 परसेंटाइल से अगर ऊपर स्कोर करते हैं इस पर्टिकुलर शिफ्ट में, अगर इतने परसेंटाइल बन रहे हैं, मतलब मार्क्स के हिसाब से वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि मार्क्स किस रेंज में आ रहा है, तो बच्चे सेफ रहेंगे। ईडब्ल्यूएस वगैरह के बच्चे जो हैं वो 80 परसेंटाइल पे लगभग सेफ रहेंगे। ओबीसी के बच्चे लगभग 79 परसेंटाइल और एससी एसटी लगभग 58 परसेंटाइल से ऊपर रहेंगे। एसटी एसटी वाले तो, एससी एसटी वाले तो ये सेफ है। अगर बात करें सेफ स्कोर की तो टियर 1 मतलब एक सेफ स्कोर फॉर ए गुड कॉलेज, मतलब जिस पे आपको ठीक ठाक कॉलेज मिले। तो जनरल कैटेगरी में अगर तुम्हारे 96 परसेंटाइल, दैट मींस कि तुम्हारे इस पर्टिकुलर शिफ्ट में 140 मार्क्स के आसपास बन रहे हैं, तो तुम सेफ हो इस पर्टिकुलर शिफ्ट में जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले लगभग 130 पे सेफ है, मतलब इनको ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगी। और एससी एसटी वाले 100 मार्क्स से ऊपर लाएंगे तो लगभग उनको ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगी। अच्छे से प्रिपरेशन करो। मैथमेटिक्स में वेक्टर थ्योरी, अगर चैप्टर्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में वेक्टर थ्योरी, कोनिक सेक्शन से, डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स से क्वेश्चंस रेगुलर पूछ रहे हैं। वेक्टर थ्योरी से वहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब पेपर एक डिफरेंट ट्रेंड फॉलो किया इस पर्टिकुलर शिफ्ट में। और मैंने क्या बोला था, मैंने पहले भी बोला था 2 अप्रैल के फर्स्ट स्लॉट वाले पेपर में बोला था कि ये पेपर उससे टफ आएगा, बट उससे थोड़ा ज्यादा ही टफ आया, लेकिन टफ तो आया।
अब मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट करके जा रहा हूं और 3 अप्रैल का जब पेपर स्लॉट होगा तो मैं आकर तुमसे फिर से पूछूंगा, इसलिए बोल रहा हूं सब्सक्राइब कर लो। कल का जो पेपर होगा वो मॉडरेट टाइप आएगा, मतलब जो ये पेपर स्लॉट 2 का आया है और फर्स्ट शिफ्ट का है, इसके बीच का पेपर होगा, एक मॉडरेट बैलेंस पेपर दिखेगा। और स्लॉट 2 का जो कल का पेपर होगा 23 जैन स्लॉट 2 का पेपर, वो भी एक तुमको स्लॉट 1 से, मतलब कल के 3 अप्रैल के स्लॉट 2 से स्लॉट 1 से बेटर पेपर आएगा, यही दिखेगा। एक एनटीए ट्रेंड फॉलो करता है और यूनिफॉर्म डिफिकल्टी रखने की कोशिश करता है। दैट मींस 3 अप्रैल स्लॉट 1 वालों बच्चों के लिए क्लियर इंफॉर्मेशन है कि एक मॉडरेट टाइप पेपर दिखेगा। तो गुड न्यूज है, इजी पेपर नहीं आ रहे हैं ज्यादा, मतलब पहले स्लॉट का पेपर तो इजी था, इजी पेपर आने की एक्सपेक्टेशन कम है, और पेपर मॉडरेट या डिफिकल्ट आते हैं तो कंपटीशन कम होता है। इसलिए सब्सक्राइब करो और प्लीज अच्छे से पीवाई क्यूज लगाओ। फिजिक्स से स्कोरिंग हो रहा है तो फिजिक्स को ठीक से करके जाओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।